हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल 9 एंड फाइन में। कैसे हैं आप? आई विश आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मेरे पास बहुत सारे लोगों को कमेंट्स भी आए हैं, कुछ लोगों के क्वेश्चंस बने होते हैं माइंड में कि मैम हमें लेबर पेन नहीं आ रहा है, हमारा 40 वीक भी निकल गया है, हमारी एलएमपी भी निकल गई है, ईडीडी भी निकल गई है, बट हमें लेबर पेन ही नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, क्या कारण है कि हमें लेबर पेन सही समय तक नहीं आ पा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं, सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक देखना, और जो फर्स्ट व्यूवर हैं वो मेरे चैनल को विद द बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी वीडियो के सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। देखिए फ्रेंड्स, जो लेबर पेन का सही समय होता है वो 37 से 40 वीक तक माना जाता है कि तो 40 वीक तक आप बिल्कुल माइंड फ्री रहें, कोई स्ट्रेस ना लें कि हमें लेबर पेन नहीं आ रहा है। क्योंकि कई बार जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में आ जाते हैं, तो जिनकी नॉर्मल डिलीवरी भी होने वाली होती है वो भी अपना सी सेक्शन करा लेते हैं एट द राइट मोमेंट। सो आपको बिल्कुल माइंड फ्री रहना है 40 वीक तक। 40 वीक के बाद भी आपको डॉक्टर 42 वीक तक, कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर्स आपको 2 वीक और वेट करने के लिए बोलते हैं कि आप अपना वेट करें लेबर पेन के लिए। बट 42 वीक के बाद आपको थोड़ा वरीड होने की ज़रूरत है, आप तब चिंता करें। अदरवाइज़ 40 वीक तक आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 वीक तक बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, और जब आपको डॉक्टर टाइम दे देता है 2 वीक का, उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और पूछें कि अब भी मुझे लेबर पेन नहीं आ पा रहा है। बट 40 वीक तक आप बिल्कुल माइंड फ्री रहें, क्योंकि 40 वीक तक लेबर पेन का एक एक्चुअल टाइम होता है। तो 42 वीक के बाद आपको वेट नहीं करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, क्योंकि 42 के बाद जो आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, गर्भनाल जो है वो काम करना बंद कर देता है, सिकुड़ जाता है, जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन कम मिलता है और बच्चे को रिस्क बन जाता है। तो लेबर पेन, आज हम इस वीडियो में अब रीज़न्स के ऊपर बात करेंगे कि किन रीज़न की वजह से लेबर पेन हमें नहीं आ पाता टाइम से। नंबर जो पहला रीज़न है वो है एमनियोटिक फ्लूइड, जिसमें बच्चा रहता है, जो पानी की थैली होती है जिसमें बच्चा रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, या तो उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम होता है हमारे अंदर, या फिर बहुत ज़्यादा होता है, तब भी हमें समय से लेबर पेन नहीं आ पाता। देखिए, अगर बच्चे में को पानी की थैली, जिस थैली में वो रहता है, पानी कम मिलता है, तो भी हमें लेबर पेन नहीं आ पाता, क्योंकि जो वाटर है उसका लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और बच्चा एक फ़िक्स जगह नहीं ले पाता। तो ये भी एक रीज़न है लेबर पेन सही ना, मतलब सही टाइम पर ना आना। और ज़्यादा होने पर ऐसा होता है कि जिस तरीके से अगर एक नदी होती है और हमारा जैसे पेट में, पानी की थैली में बहुत ज़्यादा पानी रहता है, तो जैसे बच्चा बहुत ज़्यादा उसी पानी में तैरता रहता है, वो एक स्टेबल पोजीशन नहीं ले पाता, जैसे वो अपनी सिफेलिक पोजीशन में नहीं आ पाता, उसी पानी में तैरता रहता है। एक जैसे कहते हैं ना कि हम पानी में तैरते रहते हैं और एक हम किनारा नहीं ले पाते एक बड़ी नदी में, बहुत तेज़ पानी के बहाव में। उसी तरीके से अगर पानी बहुत ज़्यादा होता है तो बच्चा उसी में स्विम करता रहता है, एक स्टेबल पोजीशन नहीं ले पाता और अपना हेड डाउन भी नहीं कर पाता। तो जब हेड डाउन नहीं होगा तो सर्विक्स पर प्रेशर नहीं होगा, और जब सर्विक्स पर प्रेशर नहीं होगा तो हमें समय से लेबर पेन भी नहीं आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है लेबर पेन सही ना टाइम पर आने का। तो उसके लिए है कि आप अपनी प्रेगनेंसी, मतलब 9 के 9 महीने 8 से 10 गिलास पानी पीते रहें, जूस पीते रहें, लिक्विड फॉर्म में नारियल पानी पिएं, और जो भी मतलब जैसे फ्रूट्स हैं आपके, वाटरमेलन, जो पानी वाले फ्रूट्स हैं, वाटरमेलन है, खीरा है, वो आप अपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अच्छी डाइट लेते रहें। नंबर 2 है वज़न सही मेंटेन करके रखना। देखिए, जब आपका वज़न सही नहीं होता है, या तो आपका वज़न बहुत कम होता है या आपका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, तो भी आपको लेबर पेन टाइम से नहीं आ पाता। देखिए, अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 18 से 20 किलो वज़न गेन करने की ज़रूरत है। अगर आप एवरेज हैं तो आपको 12 से 13 के सफिशिएंट है वेट, और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट हैं तो आपको
7 से 8 किलो वज़न ही सफिशिएंट है। उससे ज़्यादा आप वेट गेन अगर करेंगे तो आपको लेबर पेन सही से नहीं आ पाएगा। तो वज़न सही ना होने पर भी आपको लेबर पेन आने में प्रॉब्लम होती है और सही समय पर आपको लेबर पेन नहीं आ पाता है। तो अपना जो वेट है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेंटेन करके रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं तो उसे भी मेंटेन करके रखें, और अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो उसे भी मेंटेन करके रखें। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो मतलब एक रिच प्रोटीन डाइट तो लें, लेकिन ऐसा कुछ फ़ास्ट फूड वगैरह ना खाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा स्लिम हैं तो भी आप एक हेल्दी डाइट लें, लेकिन ये नहीं है कि आप वज़न बढ़ाने के लिए अपना अनहेल्दी फूड चूज़ कर रहे हैं, नहीं। तो आपको अपना वज़न मेंटेन करके रखना है अगर आप सही समय पर लेबर पेन को चाहते हैं। नेक्स्ट है बच्चे का वज़न। अगर आपके बच्चे का वज़न बहुत कम होता है, 1.5 किलो होता है, 2 किलो होता है, तो आपका बच्चा अगर बहुत ज़्यादा वीक होगा तो भी वो अपनी पोजीशन नहीं ले पाता है, क्योंकि जब बच्चा हैवी नहीं होगा तो सर्विक्स पर कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा और बच्चा सिफेलिक पोजीशन नहीं लेगा। तो जो बच्चे का वज़न कम होना है वो भी लेबर पेन सही समय पर ना आने का एक बहुत बड़ा कारण है। तो आप रिच प्रोटीन रिच डाइट लें, जैसे चने लें, दूध लें, दाल लें, पनीर युक्त चीज़ लें, दूध युक्त चीज़ें लें, जिससे कि आपके बच्चे का वज़न सही रहे। ऐसा ना हो कि आप बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा कर रखें, नहीं, आपको बिल्कुल सही वज़न में रखना है। 2.5 से 3 किलो का जो बच्चा है वो ठीक रहता है, तो 1.5 किलो बहुत कम हो जाता है, तो बच्चे भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आपको मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट है बच्चे की पोजीशन सही होना। अगर आपके बच्चे की सही पोजीशन है, अगर आपके बच्चे ने सिफेलिक पोजीशन ले लिया है और आपके सर्विक्स पर प्रेशर डाल रहा है वो, तो आपको लेबर पेन सही आ जाएगा। और अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में, मींस आड़ा तिरछा है, ट्रांसवर्स पोजीशन में है, या फिर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है, ब्रीच पोजीशन मींस उसके पैर नीचे और सर ऊपर, अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है या फिर ट्रांसवर्स पोजीशन में है तो ये भी लेबर पेन समय पर ना आने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। इस वजह से भी आपको लेबर पेन सही समय पर नहीं आते हैं, जिससे कि आपके सर्विक्स पर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता और आपके सर्विक्स का मुंह नहीं खुलता और आपको लेबर पेन नहीं आता। तो एक बच्चे का सही पोजीशन ना होना भी लेबर पेन सही समय पर ना आने का बहुत बड़ा रीज़न है। नेक्स्ट रीज़न है आपका पीरियड। कई बार ऐसा होता है कि आपको अपने पीरियड का पता ही नहीं होता कि हमें पीरियड कब आए थे। आपका जो LMP है, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो आपकी अलग आती है, और जो आपके अल्ट्रासाउंड डेट होती है, अल्ट्रासाउंड में जो डिलीवरी डेट दी जाती है वो अलग आती है। तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें पीरियड कब आए थे। और कई बार जिनकी इर्रेगुलर पीरियड होते हैं, उन्हें 2 महीने में आते हैं या 1.5 महीने में आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उनको क्या होता है कि उन्हें लेबर पेन आता तो सही समय पर है, लेकिन उन्हें ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मेरी तो डिलीवरी डेट पहले महीने थी तो मुझे लेबर पेन क्यों नहीं आ पा रहा है। तो कई बार इर्रेगुलर पीरियड होने पर का रीज़न और पीरियड की डेट पता ना होने का रीज़न भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमें लेबर पेन का सही समय पर नहीं पता चल पाता, या फिर लेबर पेन हमें सही समय पर नहीं आ पाता। नेक्स्ट रीज़न है रेस्ट ज़्यादा करना। देखिए, जब हम बहुत ज़्यादा रेस्ट करते हैं, पूरे पूरे दिन बेड पर लेटे रहते हैं, हम कोई मूवमेंट ही नहीं करते हैं, तो हमारा बेबी भी मूवमेंट नहीं करता है, कहीं ना कहीं एक लेज़ी पोजीशन में बच्चा भी रहता है। तो जब बच्चा लेज़ी पोजीशन में रहेगा, हम मूवमेंट नहीं करेंगे, तो हमारी जो मसल्स हैं वो भी स्ट्रेच नहीं होंगी। वो कहते हैं ना कि पिछले ज़माने में जो डिलीवरी है वो मोस्टली नॉर्मल हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। हालांकि अब जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, अब पहले जैसी डिलीवरी नहीं रही हैं, लेकिन उस टाइम के लोग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते थे। तो उससे क्या होता था, उनकी मसल्स जो है वो टाइट नहीं रहती थी, उनकी मसल्स स्ट्रेचेबल ऑलरेडी हो जाती थी, वो इतने एक्टिव रहते थे कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी ही पॉसिबल होती थी। तो आप बहुत ज़्यादा रेस्ट ना करें, आप अपने आप को एक्टिव रखें। लास्ट 9वें महीने में आप एक्सरसाइज करें, योगा करें, सीढ़ियाँ उतरे चढ़ें, जिससे कि आपका जो बॉडी है, नीचे का जो पैल्विक एरिया है वो स्ट्रेचेबल हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो और आपको टाइम से लेबर पेन आए।
नेक्स्ट रीज़न है जेनेटिकली प्रॉब्लम। देखिए कई बार ये प्रॉब्लम हमारे साथ जेनेटिकली भी होती है कि अगर हमारी जो मम्मा थी उनको लेबर पेन लेट आया था तो हमें भी हो सकता है कि वो लेबर पेन लेट ही आए जेनेटिकली प्रॉब्लम से। और अगर हमारी जो पहले डिलीवरी थी उसमें हमें लेट आया था मतलब लेबर पेन, तो हो सकता है कि हमें सेकंड में भी लेट आए। तो ये कई बार जेनेटिकली प्रॉब्लम से भी होते हैं, बट जेनेटिकली ये कम मैटर करता है ये चीज़ें हमारी, इसलिए भी होता है कई बार। और जो मैंने पहले रीज़न्स बताए हैं उन वजह से भी हमें लेबर पेन समय पर नहीं आ पाता। तो जो मैंने सारे रीज़न्स बताए हैं उन सबको आप मेंटेन करके रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिससे वजह से आपको सही समय पर लेबर पेन आए और आपकी ईज़िली अच्छे से स्मूथली प्रेगनेंसी टाइम निकले और आपकी अच्छे से नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद द बेल आइकन, एंड टेक केयर टू ऑल प्रेग्नेंट लेडीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।